जादू कहानियाँ। हर इंसानों को ऐसी बीवी की चाहत होती है जिसे स्वादिष्ट खाना बनाना आता हो, लेकिन यहाँ तो किशन को ऐसी बीवी मिल गई जो सिर्फ और सिर्फ खाती रहती थी और ज्यादा खाने के चक्कर में वो इतनी मोटी हो गई थी कि उससे बैठकर उठ पाना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन वो फिर भी खाना नहीं छोड़ती थी। दरअसल शादी के वक्त किशन को नहीं पता था कि उसकी बीवी भुक्कड़ है, क्योंकि किशन की अरेंज मैरिज हुई थी। शादी से पहले किशन अपनी बीवी सुधा से एक बार भी नहीं मिला था। अपने एक रिश्तेदार के कहने पर उसने उससे शादी के लिए हाँ कर दी थी। किशन एक छोटा सा ढाबा चलाता था और वही सुनकर सुधा किशन से शादी करने के लिए राजी हुई थी। किशन को इस बात का एहसास शादी के बाद हुआ और देखा सुधा सिसक सिसक कर रो रही है। क्या हुआ सुधा, रो मत। घर वालों की याद आ रही है क्या? देखो, हर एक लड़की को एक न एक दिन ससुराल तो आना ही पड़ता है, तुम रो मत। सुधा ने कहा, मैं उस वजह से नहीं रो रही हूँ। तो फिर क्यों रो रही हो? मुझे भूख लगी है। पूरे 1 घंटे पहले मैंने मिठाइयाँ खाई थी, उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया। लेकिन एक घंटे में तुम्हें भूख कैसे लग गई? मुझे खाने के 5 मिनट बाद भूख लग जाती है। आप 1 घंटे की बात कर रहे हो? मुझे खाना ला कर दो। ठीक है, मैं खाना लाता हूँ। शादी का खाना बच गया था। उसमें से किशन ने सुधा को बटर नान और छोले लाकर दिए। अरे वाह, ये तो मुझे बहुत पसंद है। सुधा ने 1 मिनट के अंदर 10 बटर नान खत्म कर दिए और कहा, और नान लाइए। किशन और 10 नान लाया और सुधा ने वो भी 1 मिनट के अंदर खत्म कर दिए। और लाइए, मुझे और खाना है। अब नान तो खत्म है। फिर राइस बिरयानी और मटन लाइए। किशन दौड़कर खाना लाने लगा और सुधा खाती गई। और लाइए। अरे, सारा खाना खत्म हो गया है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे खाना ला कर दीजिए। मुझे मैगी बना के दीजिए। इतना खाने के बाद भी सुधा की भूख खत्म नहीं हुई। किशन ने 10 पैकेट मैगी बनाकर दिया और मैगी खाने के बाद सुधा ने कहा, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। चलो, अब आप सो जाइए। सुधा रजाई ओढ़कर सो गई। किशन भी सो गया। अरे ये क्या, ये किससे शादी कर ली मैंने? इससे अच्छा तो मैं पूरी जिंदगी अकेला रहता। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। ये तो बस शुरुआत थी। अगले दिन सुबह उठकर घर की जितनी भी सब्जियां थी, सुधा वो सब कच्ची खा गई। किशन ने उठ के देखा तो रसोई में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ये क्या, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मुझे क्या पता, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने सब कुछ खा लिया। अब मुझे दोपहर में भूख लगेगी, तब मैं क्या खाऊंगी? ठीक है, मैं ढाबे से तुम्हारे लिए कुछ खाने को भेजूंगा। किशन बिना नाश्ता किए ढाबे में चला गया, लेकिन सुधा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बस खाने के बारे में ही सोच रही थी। दोपहर के वक्त किशन ने 2 प्लेट बिरयानी भेज दी, लेकिन 2 प्लेट बिरयानी खा के भी सुधा का पेट नहीं भरा। शाम को किशन के घर लौटने पर सुधा जोर जोर से रोने लगी। अब क्या हुआ, क्यों रो रही हो? खाना तो भेज दिया था मैंने। 2 प्लेट बिरयानी से मेरा पेट नहीं भरा। आपको तो पता ही है मैं कितना खाती हूँ। मुझे कम से कम 10 प्लेट बिरयानी चाहिए। 10 प्लेट बिरयानी? सुधा, मैं गरीब हूँ, ढाबे से ज्यादा पैसा नहीं आता है। ऊपर से तुम इतना ज्यादा खाओगी तो कैसे चलेगा, बताओ? और अपना वजन देख रही हो, और ऐसे ही वजन बढ़ता रहा तो 100 बीमारियां आकर जकड़ लेंगी तुम्हें। क्या आपने मेरे खाने को और मेरे मोटापे को लेकर ताना मारा? मैं आज ही मायके चली जाऊंगी। अब किशन मुश्किल में पड़ गया। शादी के 1 दिन बाद ही बीवी मायके चली गई तो लोग क्या कहेंगे? किशन सुधा को समझाने लगा, रो मत सुधा, ठीक है, अब मुझसे गलती हो गई, मत जाओ मुझे छोड़कर।
मैं चली जाऊंगी। अगर आप मुझे खिला ही नहीं सकते तो मुझसे शादी क्यों की? किशन ने मन ही मन कहा। तो मुझे थोड़ी पता था कि तुम इतनी भुक्कड़ हो, मुझे थोड़ी पता था कि तुम इतना ज्यादा खाती हो। हे भगवान, क्या मुसीबत में डाल दिया मुझे। लेकिन किशन मन की बात सुधा को कह नहीं पाया। उसने कहा, मुझसे गलती हो गई सुधा। ठीक है, अब से तुम जितना चाहो उतना खा सकती हो। ठीक है, अब से मैं भी ढाबे में आऊंगी आपके साथ हर रोज। हाँ ठीक है, वहीं चलो। अगले दिन सुधा किशन के साथ गई। मेरे लिए तंदूरी रोटी और बटर चिकन लाओ। अरे ले आओ यार, जल्दी से ले आओ। और साथ में तंदूरी चिकन भी ले आना। सुधा खाती रही और किशन के कर्मचारी खाना बनाने लगे। अरे भैया, अरे मेरे लिए रुमाली रोटी और दाल मखनी ले आना। रुमाली तो है लेकिन दाल मखनी नहीं है साहब। तो फिर भरता? वो भी नहीं है। अब पनीर? वो भी खत्म हो गया साहब। अरे यार, तो फिर है क्या यहाँ? चलो रुमाली रोटी लेकर आओ, चटनी के साथ खा लूंगा। तभी किशन के कर्मचारी ने चिल्लाते हुए कहा, अरे साहब, रुमाली रोटी अभी अभी खत्म हो गई है और इसे बनाने के लिए मैदा भी नहीं है। अरे यार, मुझे इस ढाबे में आना ही नहीं चाहिए था और अब कभी नहीं आऊंगा। तभी किशन सोचने लगा, हे भगवान, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ढाबे पर ताला लग जाएगा। पता नहीं मैंने शादी की ही क्यों। शाम को सारा खाना खत्म करने के बाद सुधा सोने के लिए घर चली गई और किशन मुंह फुलाकर बैठ गया। फिर उसका कर्मचारी वहां आया। क्या सोच रहे हो मालिक? तेरी शादी हो गई है क्या? नहीं मालिक, कभी मत करना, और करेगा भी तो पहले से लड़की के बारे में जांच पड़ताल करना। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई है, पर तू अपनी जिंदगी खराब मत करना। अरे साहब, हिम्मत रखो, एक दिन मेम साहब को समझ आ जाएगा कि इतना ज्यादा खाना अच्छी बात नहीं है। अरे तब तक मेरी फोटो पर तो माला चढ़ चुकी होगी। इसके बाद 1 महीने से सुधा खाना खत्म करने लगी। किशन करीब होता गया। किशन जब सब कुछ छोड़कर भागने की सोच रहा था, तभी अचानक से सुधा के सीने में दर्द होने लगा। बहुत दर्द हो रहा है। किशन उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गया और डॉक्टर ने कहा, सुधा जी, छोटा मोटा हार्ट अटैक हुआ है आपको। हार्ट अटैक? कैसे? अब क्यों? अभी तो मेरी इतनी उम्र भी नहीं हुई है। हार्ट अटैक उम्र से नहीं, लाइफस्टाइल से आता है। आपको ये सब खाना बंद करना होगा। आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया है। मुझे इतनी जल्दी मरना नहीं है, मैं मरना नहीं चाहती। आपको खाना कम करना होगा, नहीं तो फिर से हार्ट अटैक हो जाएगा। सुधा डर गई और उसके बाद से वो पूरी तरह बदल गई। उसने खाना बहुत कम कर दिया और मोटापा कम करने के लिए ढाबे पर काम करने लगी। उससे ढाबे का भी फायदा होने लगा और ऐसे ही भुक्कड़ बीवी पतली हो गई और किशन अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।